अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बैरिया टाउन फेज 8 के अंदर ओवरसीज सेक्टर 3 के अंदर 11 मरले का बहुत ही खूबसूरत घर। इसके अंदर 2 मरला एक्स्ट्रा लैंड भी मौजूद है। आए आपको उसका विजिट करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से 3 गाड़ियाँ खड़ी करने की इनके पास जगह है, साथ बाइक पार्किंग के लिए जगह मौजूद है। बैक साइड पे इसके बहुत ही खूबसूरत सा लॉन दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके बैक साइड पे एक बहुत खूबसूरत सा लॉन दिया गया है, जिससे आपको ग्राउंड फ्लोर की एक्सेस भी मिलती है। देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर रूम्स को जाने के लिए स्टेयर्स भी मौजूद हैं। आइए चलते हैं अब इसके अंदर। मेन एंट्रेंस से अंदर की तरफ चलते हैं तो हमारे फ्रंट साइड पे बिल्कुल मेन एंट्रेंस ग्राउंड फ्लोर की दी गई है और राइट साइड पे जो है हमारे पास ड्राइंग रूम की एक्सेस मौजूद है और साथ ही लेफ्ट साइड पे इसकी बेसमेंट मौजूद है। आए आपको बेसमेंट विजिट करवाते हैं। अगर इसकी बेसमेंट की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी बेसमेंट बनाई गई है। बेसमेंट की सीढ़ियों से उतरते साथ ही इसमें सामने की तरफ एक बेडरूम दे दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत सीलिंग वर्क हुआ है यहाँ पे और साथ ही बहुत खूबसूरत टाइल कॉम्बिनेशन यूज किया गया है और इसके साथ इसी बेडरूम के साथ अटैच बाथ दिया गया है और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जकूजी मौजूद है, सिंक मौजूद है और आपका कमोड भी मौजूद है और साथ बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब दे दी गई है। अब चलते हैं इसके टीवी लाउंज की तरफ। टीवी लाउंज की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत इसमें मीडिया वॉल टीवी लाउंज की डिज़ाइन की है, आप देखें, और बहुत खूबसूरत सीलिंग वर्क है। उसी टाइल पैटर्न इसका उसी कमरे की तरह दिया गया, जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया कि जिस तरह का टाइल पैटर्न कमरे में मौजूद है। पूरे बेसमेंट में एक ही थीम का टाइल पैटर्न यूज़ किया गया है। साथ इसके टीवी लाउंज के साथ ओपन किचन दिया गया है। क्योंकि ओपन किचन की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत कैबिनेट्स बनाए गए हैं यहाँ पे और हुड दिया गया है, स्टोव दिया गया है और सिंक दिया गया है और साथ ही बहुत खूबसूरत इनने मार्बल का यूज़ किया है इसकी शेल्फ के अंदर। आप देखें कि ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन में इसका कैबिनेट्स वगैरह दिए गए हैं और किचन के साथ ही इसका रूम, एक और रूम है। इस रूम की बात की जाए तो उसी उसी कलर में इसका टाइल पैटर्न है और वही सेम डिजाइन का डोर्स का कलर चल रहा है और साथ अटैच वॉशरूम दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत वॉलड्रॉप दी गई है और साथ अटैच वॉशरूम दिया गया है जिसकी वॉल्स ऊपर तक हम लोगों ने टाइल से कवर की हैं, जो कि बहुत अच्छी वॉशरूम में बहुत अच्छी चीज़ होती है। और वही इसमें शॉवर दिया गया है, कमोड दिया गया है और सिंक दिया गया है। और इस कमरे से हमारे पास बैक साइड पे इसकी एक्सेस भी है, जो कि एक लॉन्ड्री एरिया इन लोगों ने दिया गया है। यहाँ पे एक गीजर भी मौजूद है और साथ ऊपर से आप देख सकते हैं कि ओपन स्पेस भी छोड़ी गई है एयर क्रॉसिंग वगैरह के लिए और साथ इधर एक वॉशरूम दिया गया है। अब चलते हैं इसके तीसरे रूम की तरफ। तीसरा रूम भी सेम उसी पैटर्न पे डिजाइन किया गया है। इसकी स्पेस बाकी रूम से छोटी है लेकिन वही कॉम्बिनेशन है। सीलिंग भी बहुत खूबसूरत डिजाइन में दी है इनने और साथ इनके शीट के दरवाजे इन लोगों ने इस्तेमाल किए इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वुडन डोर्स नहीं है, शीट से बने हुए दरवाजे हैं। उसी शीट से इन लोगों ने अपनी वॉलड्रॉप भी तैयार की है और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में वॉशरूम उसी कॉम्बिनेशन में टाइल्स इन लोगों ने ऊपर तक दी है दीवार तक और साथ कमोड है। साथ हमारे पास इसमें सिंक मौजूद है, शॉवर मौजूद है। अब हम चलते हैं इसकी ग्राउंड फ्लोर की तरफ। जैसे ही हम बेसमेंट से ग्राउंड की तरफ चलते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर इसका ग्राउंड फ्लोर का मेन डोर मिलता है हमें और बिल्कुल फ्रंट पे हमारे पास ड्राइंग का डोर दे दिया गया है। मेरे फ्रंट साइड पर आप देख सकते हैं कि ये ड्राइंग का डोर है और ये इन लोगों ने टीवी लाउंज के एक्सेस दी है यहाँ से। अब बात की जाए इसकी ग्राउंड फ्लोर की, उसी कॉम्बिनेशन में इन लोगों ने टाइल्स दी हैं
जो इनके बेसमेंट में कम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है, साथ बहुत खूबसूरत इन्होंने वॉल डिज़ाइन की है। और मीडिया वॉल की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत वॉलपेपर में और वुड में तैयार की गई है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 2 बेड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बेड नंबर 1 उसी कॉम्बिनेशन में, उसी जिसका बेसमेंट पे इसका बेड मौजूद था, उसी के ऊपर इसका बेडरूम के ऊपर बेडरूम बनाया गया है, उसी साइज के अंदर और साथ उसी डिज़ाइन के अंदर। सेम वॉशरूम का डिज़ाइन है, अगर आप देखें तो सेम टाइल पैटर्न यूज़ किया गया है वॉशरूम में, और साथ में सेम उसी तरीके से वार्डरोब भी इसकी बनी गई। अगर इसके दूसरे रूम की बात करें तो दूसरा रूम इसका माशाल्लाह काफ़ी स्पेशियस है, और साथ इसमें बहुत खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। वही शीट में दरवाजे यूज़ किए गए हैं इसमें, और अटैच बाथरूम है, वार्डरोब मौजूद है। सेम उसी पैटर्न के अंदर वॉशरूम इनका डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखें तो वही शॉवर है, कमोड दिया गया है, और साथ हमारे पास सिंक दिया गया है, और उसी पैटर्न में हमारे पास वार्डरोब भी मौजूद है। और इस रूम से, ग्राउंड फ्लोर के इस रूम से हमारे पास साथ ही बैक साइड पर गार्डन की एक्सेस है। जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था कि इसमें बैक साइड पर गार्डन मौजूद है, तो वो गार्डन की एक्सेस हमें इस रूम से मिल जाती है। जैसे ही हम इस रूम से गार्डन की तरफ आते हैं तो हमें बहुत खूबसूरत गार्डन मिलता है। साथ इधर एक गीज़र दे दिया है इन लोगों ने, और जैसे आपको बेसमेंट में दिखाया था कि नीचे हमारे पास एयर के लिए स्पेस वगैरह दी गई थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो भी मौजूद है। और साथ यहाँ पे इन लोगों ने साथ इसके अटैच वॉशरूम भी दिया है, जो टेरेस में अगर आप बैठे हों तो किसी को वॉशरूम वगैरह यूज़ करना, तो आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए ग्राउंड फ्लोर के किचन की, तो जिसका बेसमेंट का किचन हमारे पास ओपन में आ जाता था, तो यहाँ पे इनने किचन ओपन नहीं दिया। इनने बंद क्लोज किचन है, जो जिसकी एक दरवाज़ा हमारे पास जो है वो टीवी लाउंज में ओपन होता है, और एक हमारे पास ड्राइंग रूम में ओपन होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन में इन लोगों ने यहाँ पे किचन डिज़ाइन किया है। हुड दिया है, स्टॉक दिया है, और साथ सिंक दिया है। बहुत अच्छी कलर कॉम्बिनेशन में इन लोगों ने रैकिंग की है। साथ हमारे पास इस साइड पर अगर आप देखें तो हमारे पास ग्रेस किचन भी आ जाता है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में। उसमें भी हुड दिया गया है और स्टॉक दिया गया है। अब इस किचन से हमारे पास ड्राइंग रूम की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेस दी गई है, तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में इन लोगों ने ड्राइंग रूम का पैटर्न, टाइल पैटर्न पूरे घर से मुख्तलिफ है। पूरे घर में एक कम्बिनेशन का टाइल पैटर्न यूज़ किया, लेकिन ड्राइंग रूम का टाइल पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अलग है, और जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे 2 हमारे पास इन लोगों ने शैंडिलियर दे दिए हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, अगर आप देख सकते हैं। और साथ ही इधर जो इसका डाइनिंग एरिया है, उसमें भी हमारे पास इन लोगों ने एक शैंडिलियर दे दिया यहाँ पे। साथ बहुत खूबसूरत सीलिंग वर्क है यहाँ पे, और देखते हैं कि बहुत खूबसूरत इन लोगों ने हमें एक स्पेस दे दी है। यहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह रख सकते हैं, रैकिंग दी है जिसके अंदर आप अपनी चीज़ें स्टोर वगैरह कर सकते हैं। साथ अगर विंडो की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 2 विंडोज़ हैं। एक हमारे पास विंडो जो है वो डाइनिंग में है, और एक हमारे पास विंडो इसकी ड्राइंग रूम एरिया के अंदर मौजूद है। ड्राइंग रूम एरिया की विंडो जो है वो बाहर कार वॉश में ओपन होती है, और पूरे इधर से आप बहरिया का व्यू ले सकते हैं। आप देखें अगर आपको नजर आ रहा हो यहाँ से कि बहुत खूबसूरत व्यू दिया गया है। और ये ड्राइंग रूम में से ये एक रास्ता जो है हमारे पास कार पोर्च को निकलता है, और साथ ही ऊपर भी जाता है और बेसमेंट को भी जाता है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगर इसकी स्टेयर्स की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत कलर में इन्होंने मार्बल दिया है। जो स्टेयर में मार्बल यूज़ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर में इन लोगों ने यूज़ किया। और जैसे ही हम एंटर होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मेरे राइट साइड पे आप देख सकते होंगे कि हमारे पास टेरेस की एक्सेस है। आपको विजिट करवाते हैं टेरेस का। अगर टेरेस की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत स्पेशियस इन लोगों ने टेरेस हमें दिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से डिफेंस विलास का, और उसके अलावा बहरिया टाउन का। टेरेस से अंदर की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे शैंडिलियर दे दिया, और मेरे सामने एक बेडरूम जो कि गेस्ट बेडरूम की तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रंट की जो एक्सेस है वो बिल्कुल आपकी टीवी लाउंज और बाकी रूम्स की तरफ चलते हैं जाती है।
आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन में यहाँ पे वॉलपेपर दे दिया गया है बैक साइड पे मेरे, और बहुत खूबसूरत मीडिया वॉल इन लोगों ने डिज़ाइन किया है यहाँ पे उसी शीट वर्क के अंदर, जो कि इस घर में बेसमेंट में भी था, ग्राउंड में भी था और फर्स्ट पे भी उसी कम्बिनेशन में इन लोगों ने शीट दिया, और बहुत खूबसूरत सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया। अगर इसकी बात की जाए कि फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम मौजूद हैं हमारे पास, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3 आपको मैंने फर्स्ट पे दिखा दिया था, जो कि गेस्ट रूम के तौर पर उन्होंने दिया हुआ है, और साथ ही ये किचन दिया हुआ है जो जिसकी एक्सेस हमारे पास टेबल लाउंज है। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने टाइल कम्बिनेशन यहाँ पे उसी जिस तरह आपका बेसमेंट में और ग्राउंड में टाइल कम्बिनेशन दिया गया है, उसी तरह यहाँ पे भी हमें टाइल कम्बिनेशन दिया गया है। बहुत खूबसूरत शीट वर्क से हमारे कैबिनेट्स बनाए गए हैं, और बहुत खूबसूरत यहाँ पे हुड दिया गया है, स्टोव दिया गया है, और हमारे पास सिंक दिया गया। अगर बात की जाए यहाँ के कैबिनेट्स की और नीचे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के कैबिनेट्स की, तो हमारे पास जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के कैबिनेट्स और फर्स्ट फ्लोर के कैबिनेट्स तीनों अलग अलग डिज़ाइन में डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन टाइम कॉम्बिनेशन पूरे घर में एक जैसा दिया गया है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया पहले। अगर बात की जाए यहाँ के रूम्स की, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारे पास रूम नंबर 2 और रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 मौजूद है। रूम नंबर 1 की बात की जाए तो ये उसी पैटर्न पे जिसमें बेसमेंट में है, ग्राउंड पे है, उस तरह ही इन लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे दिया है, उस तरह ही हमारे पास इधर अटैच वॉशरूम है, और साथ हमारे पास वार्डरोब दी गई है। वही उसी पैटर्न में हमारे पास इधर वॉशरूम में शावर मौजूद है, कमोड मौजूद है, और हमारे पास सिंक मौजूद है। और अगर इसके रूम नंबर 2 की बात की जाए तो रूम नंबर 2 बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, और इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस भी मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा रूम है, और इसके साथ ही हमारे पास इस रूम में एक स्टोरेज एरिया दे दिया गया है, जहाँ पे आप अपने सामान, अपना ज़रूरी सामान वगैरह और कुछ चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे एज अ स्टोर रूम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सीलिंग की बात की जाए तो इसमें एक बहुत खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन सिंपल सा है और खूबसूरत लगता है। और डोर्स की बात की जाए तो उस तरह ही शीट्स में हमारे पास इधर डोर दे दिए गए हैं, जैसा कि पूरे घर में यूज़ किए गए हैं। और साथ उस तरह ही हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास वार्डरोब मौजूद है, और साथ हमारे पास यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी मौजूद है, जिसमें कमोड दे दिया गया है, सिंक दे दिया गया है, और हमारे पास वॉश बेसिन दे दिया गया है। और इस रूम से हमारे पास एक्सेस टेरेस की भी है, बैक साइड पे इस रूम के टेरेस मौजूद है, जो कि गार्डन में खुलते हैं, आपको उसका भी विजिट करवाते हैं। जैसा कि हम जिस तरह ही हम इस टेरेस पे आते हैं तो हमारे पास गीजर दे दिया गया है इस टेरेस पे, और साथ काफ़ी खुली स्पेस है। और आप देखें यहाँ से हमारे पास बैक पे रोड का व्यू भी मौजूद है, और साथ नीचे हमारे गार्डन दिया गया है, जिसको हमने आपको ग्राउंड फ्लोर से विजिट करवाया था इसके। और यहाँ पे हमारे पास लॉन्ड्री एरिया दे दिया गया। अब चलते हैं हम इसके रूफ टॉप की तरफ। जैसे हम इधर फर्स्ट फ्लोर के मेन एंट्रेंस से निकलते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक गेस्ट एज अ गेस्ट रूम यूज़ करने के लिए रूम दिया गया है, जिसकी विंडो जो है वो हमारी मेन एंट्रेंस की तरफ ओपन होती है, और पूरे बैरियर टाउन और डिफेंस विलास का हमारे पास व्यू मौजूद है यहाँ से। और साथ हमारे पास यहाँ पे अटैच वॉशरूम दे दिया गया है, बहुत स्पेशियस इन लोगों ने हमें वॉशरूम दिया, आप देखें। और इसमें शॉवर मौजूद है हमारे पास, सिंक मौजूद है हमारे पास, और साथ कमोड मौजूद है, और बहुत खूबसूरत और वार्डरोब दे दी गई है यहाँ पे। अब चलते हैं हम इसके रूफ टॉप की तरफ। अगर इसके रूफ टॉप की बात की जाए तो इसके रूफ टॉप पे जैसे ही हम आते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर हमें सर्वेंट रूम दे दिया गया है, और साथ उसके साथ एक वॉशरूम दे दिया गया है, और साथ एक छोटा सा स्टोर रूम एरिया भी दे दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड के ऊपर बहुत खूबसूरत व्यू दिया गया है, एक पूरे बैरियर टाउन का यहाँ से व्यू आता है। अगर आप देखें तो मेरे लेफ्ट साइड पे फेज 7 है, और मेरे राइट साइड के ऊपर फेयर एयर का बिजनेस हब जो नया बन रहा है वो मौजूद है। साथ ही हमारे पास रूफ टॉप के ऊपर एक वाटर टैंक दे दिया गया है, और बहुत खूबसूरत रूफ टॉप चिप्स वगैरह हुई हुई है यहाँ पे, और साथ सर्वेंट्स के लिए हमारे पास स्टेयर्स मौजूद है यहाँ से।
इस घर की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके बैक साइड पे गार्डन भी मौजूद है और बैक साइड का व्यू भी मौजूद है और फ्रंट साइड का व्यू भी मौजूद है इस घर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।